सुशांत सिंह राजपूत केस में आवाज उठाने पर अभिनेत्री कंगना रनावत का दफ्तर महाराष्ट्र में शिवसेना की उद्धव सरकार की बीएमसी द्वारा गैर कानूनी रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना के पूर्व रिटायर्ड अधिकारी मदन शर्मा जी द्वारा उद्धव सरकार का एक कार्टून शेयर करने पर महाराष्ट्र में 10-12 गुंडे उनके घर में घुसकर उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं और उनको चोटिल करते हैं। और इतना ही नहीं, उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। आज महाराष्ट्र में एक नारी का अपमान किया जा रहा है, एक बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है। ये निश्चित रूप से मानवाधिकारों का हनन है, ये निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की तानाशाही चल रही है, महाराष्ट्र में गुंडा राज कायम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत शास्त्री और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुंबई में आजकल पूरा कोहराम मचा हुआ है, चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। जी हाँ, जिस तरीके से कंगना रनावत के घर को तोड़ा जा रहा है और उनके दूसरे घर को तोड़ने की तैयारी की जा रही है, ये बहुत ही गलत है। और फिलहाल आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक रिटायर्ड नौसेना के अधिकारी को पीटा जा रहा है और उसे मारने की धमकी तक दी जा रही है। जी हाँ, ये शिवसेना की गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है कि जिस तरीके से शिवसेना ने पूरा गुंडागर्दी करके पूरे महाराष्ट्र को बदनाम कर दिया है, इसी तरीके से वहाँ की जो सरकार है यानी कि तिगड़ी सरकार, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना ने जो मिलकर वहाँ सरकार बनाई है, वो सरकार वहाँ पर पूरा आतंक मचाए हुए है। चारों ओर हर आदमी परेशान है। जी हाँ, इसी के चलते जो शिवसेना के पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश के रहे हुए हैं पहले, आज वो आपसे रूबरू हो रहे हैं। जी हाँ, अंबुज निगम आज वो शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और शिवसेना को बता रहे हैं कि आप कितना गुंडागर्दी और कितना आतंकवाद मचाए हुए हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को आपने बदनाम कर दिया है, शिवसेना को आपने बदनाम कर दिया है। आप एक नाकामयाब सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में। जी हाँ, पूरे भारत में देखा जाए तो महाराष्ट्र आज एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसको किसी चीज़ की स्मृता की यानी कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की स्मृता जो है पूरी ख़त्म कर दी गई है। और एक नारी सम्मान को लेकर अगर पूरा महाराष्ट्र जाना जाता था तो आज वो भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जब थे तो उन्होंने कभी नारी का अपमान नहीं होने दिया। लेकिन आज वहाँ नारी का अपमान भी हो रहा है और बुज़ुर्गों का जो है अपमान हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। यानी कि शिवसेना जो है अपनी चरम सीमा लांघ चुकी है। पूरे देश में जो है शिवसेना के खिलाफ रोष है, हर किसी के मन में शिवसेना के खिलाफ जो है एक रोष पैदा हो चुका है। हर शिव सैनिक जो है, जो पहले शिव सैनिक था अब वो शिव सैनिक नहीं रहा है, शिवसेना छोड़ रहे हैं। जी हाँ, इसी बात पर जो आज महाराष्ट्र में गहमा गहमी चल रही है, मारकाट चल रही है, अपमान पर अपमान लोगों के होते नज़र आ रहे हैं वहाँ पर, तो उसी सिलसिले में आज जो शिवसेना के पूर्व सचिव थे उत्तर प्रदेश के अंबुज निगम, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंबुज निगम के पास में। नमस्कार, मैं अंबुज निगम लखनऊ से। सुशांत सिंह राजपूत केस में आवाज उठाने पर अभिनेत्री कंगना रनावत का दफ्तर महाराष्ट्र में शिवसेना की उद्धव सरकार की बीएमसी द्वारा गैर कानूनी रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना के पूर्व रिटायर्ड अधिकारी मदन शर्मा जी द्वारा उद्धव सरकार का एक कार्टून शेयर करने पर महाराष्ट्र में 10-12 गुंडे उनके घर में घुसकर उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं और उनको चोटिल करते हैं। और इतना ही नहीं, उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो आज महाराष्ट्र में हो रही है। अभिनेत्री कंगना रनावत जब अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कुछ बोलती हैं, कुछ लिखती हैं, तो महाराष्ट्र की महाअघाड़ी की सरकार उनके ऊपर गैर कानूनी तरीके से FIR दर्ज करती है, उनको धमकी दी जाती है, उनको अपमानित किया जाता है। जो घटना महाराष्ट्र में हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। आज महाराष्ट्र में एक नारी का अपमान किया जा रहा है, एक बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है। ये निश्चित रूप से मानवाधिकारों का हनन है, ये निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की तानाशाही चल रही है, महाराष्ट्र में गुंडा राज कायम है। मैं माननीय मोदी जी से, केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि महाराष्ट्र में तत्काल वे हस्तक्षेप करें,
एवं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार कोरोना से नहीं कंगना से निपट रही है। महाराष्ट्र की सरकार स्त्री का अपमान कर रही है, बुजुर्गों का अपमान कर रही है। ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से अंबुज निगम जी ने जो है सरकार से अपील की है, यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उससे अपील की है कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो उद्धव ठाकरे सरकार है इसको तुरंत गिराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक आतंकवाद फैला हुआ है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आने वाले टाइम के अंदर महाराष्ट्र में जो आतंकवाद पनप रहा है वो कहीं पूरे देश के लिए एक नासूर ना बन जाए। जी हाँ, लखनऊ से विनु विनीत त्यागी के साथ अनूप शुक्ला की रिपोर्ट।